नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। सीमा की उम्र 35 वर्ष की है। वो अकेले बेंगलुरु जैसे शहर में एक सुंदर सा बंगला लेकर रहती है। सीमा की अच्छी कमाई होती है। वो एक पेशे से एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सीमा के माता पिता गांव में रहते हैं और कई बार उसे शादी के लिए कह चुके हैं। सीमा की उम्र जब 25 वर्ष की थी तब से उसकी मम्मी पापा जिद कर रखे हैं शादी के लिए, लेकिन सीमा की भी ये जिद थी कि नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद पहले अपने पैरों पर खड़ी होंगी, कुछ करके दिखाऊंगी, तब सोचूंगी अपना घर बसाने का। इन सबों में 30 वर्ष की हो गई सीमा और तब जाकर एक अच्छी सी जॉब सेटल हो पाई। जॉब का प्रेशर इतना ज़्यादा था और 3 बार प्रमोशन भी हो चुका। काम करते करते सीमा आज 35 वर्ष की हो गई है। पैसे तो बहुत कमाती है, लेकिन जिंदगी का वो मजा नहीं आ पाया। जिंदगी में सीमा की शादी नहीं हो पाई। माता पिता थक हार कर छोड़ दिए सीमा को शादी के लिए और सीमा अपने काम में इस कदर व्यस्त हो गई कि उसे ऐसा लगता है कि जब वो शादी करेगी तो वो शादी के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगी, अपने पति को, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाएगी। इसीलिए मेरा शादी करना अब बेकार है। वैसे भी 35 वर्ष की उम्र में अब मुझसे कौन शादी करेगा। यही सोचकर सीमा बेंगलोर में एक बहुत अच्छा सा छोटा सा सुसज्जित बंगला खरीद लेती है। थोड़ा लोन भी है उसके सर पे, लेकिन कमा कर चुका दे रही है। मम्मी पापा को कितनी बार कह चुकी है गांव से, पापा मम्मी आप मेरे पास आ जाइए। लेकिन सीमा का एक बड़ा भाई है गांव में, खेती बाड़ी है, बड़ा पुश्तैनी घर है, इसीलिए वो लोग वो सब कुछ छोड़कर सीमा के पास नहीं आना चाहते। सीमा से उसकी मम्मी पापा यही कहते हैं कि अभी भी मौका है तो देखभाल करके अच्छी सी एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर ले। उसी बंगले में रहो दोनों पति पत्नी, समाज उंगली नहीं उठाएगा, शादी तो हो जाएगी। लेकिन आखिर इस अनजान शहर में सीमा किससे शादी कर ले। कुछ मिलते भी है फेक टाइप के आदमी जो सीमा के पैसे से प्यार करते हैं, उसकी नौकरी से, उसके ओहदे से प्यार करते हैं। ऐसे इंसान को अपना हाथ कैसे दे दे। सुरक्षित भी तो नहीं लगता भविष्य। यही सब सोचकर सीमा शादी से इनकार करती आ रही है। सीमा का घर काफी बड़ा है। 6-7 कमरों वाला एक बड़ा घर है जिसमें सेपरेट 3 फ्लैट बने हुए हैं। सीमा तो एक अकेली लड़की है, एक कमरा और एक किचन ही यूज कर पाती है, पूरा घर खाली रहता है। 2 बार जब सीमा के मम्मी पापा बेंगलुरु आकर 10 दिन रह कर गए तब उन्होंने यही सलाह दिया कि सीमा तुम एक रेंटर रख लो। मकान को किराए पर लगा देने में कोई बुरी बात नहीं है। एक और परिवार तुम्हारे साथ रहने लगेगा तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा और मेंटेनेंस का खर्च भी निकल जाएगा। सीमा कहती है पापा मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है, मेंटेनेंस का खर्च नहीं निकालना, लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि एक और परिवार, एक और कोई इंसान यहाँ आ जाएगा, ये अच्छी बात है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, सूना सूना सा लगता है मुझे। यही सोचकर सीमा ने अपने चंद दोस्तों में बात फैला दी कि अगर किसी को रेंट पर रहना है तो वो मेरे बंगले में रह सकता है। सुमित नाम का एक लड़का सीमा के ही कंपनी में काम करता था, लेकिन इतने दिनों से सीमा से कभी नहीं मिला था। उसकी भी प्रमोशन हो जाती है और अब वो उसी पोस्ट पर आ जाता है जिस पर सीमा है। सीमा मैनेजरियल पोस्ट पर है और वो लड़का सुमित भी मैनेजरियल पोस्ट पर आ जाता है। उसे रहने की बड़ी समस्या है। वो इतना दूर रहता है कि कंपनी के काम से हमेशा उसे ऑफिस आने में काफी लेट हो जाता है। जब उसे पता चला कि इसी कंपनी की सीमा मैडम अपने बंगले को रेंट पर लगा रही है तो सुमित बहुत खुश हो जाता है। सुमित बैचलर है और लगभग 38 साल की उम्र हो गई है उसकी। सुमित में भी ये जज्बा था कि पहले पढ़ लिख कर कोई काम करूंगा, अपने पैरों